एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिड्डे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टिड्डे से कहता कि कूदो, तो टिड्डा उसकी आवाज सुनकर जोर से छलांग लगा देता। अब वैज्ञानिक था तो वो प्रयोग तो करना बनता ही था। उसने टिड्डे की छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला कूदो। अब टिड्डे की छलांग की दूरी कम हो गई। वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग तोड़ दी और फिर बोला कूदो। टिड्डे की छलांग और कम हो गई। अब तोड़ी गई उसकी तीसरी टांग। फिर छलांग लगाने की दूरी कम हो गई। एक एक करके बेचारे टिड्डे की सारी टांगें तोड़ दी गई। अब आखिरी टांग टूटने पर जब उससे कहा गया कि कूदो, वो हिल भी नहीं पाया। अब वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा। जानते हो उसने क्या लिखा? जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी गई तो वो थोड़ा बहरा हो गया। जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तो वो और बहरा हो गया। हर टांग टूटने के साथ साथ वो और बहरा होता गया और सारी टांगें टूटने के बाद वो बिल्कुल बहरा हो गया। अब जोर जोर से चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जगह से हिला तक नहीं। छलांग लगाना तो दूर की बात थी। इस कहानी को सुनकर ना सभी को ऐसा ही लग रहा है कि वैज्ञानिक कितना मूर्ख था। इतनी सीधी सी बात उसकी समझ में नहीं आई। या कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो किसी बच्चे को भी पता है कि टिड्डे की छलांग उसकी टांगें टूटने की वजह से कम होती जा रही थी, ना कि वो बहरा हो गया था। तो हम सभी जीवन में कई बार ऐसी मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में दो घटनाएं एक साथ ऐसे घटती है कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं होता। फिर भी हम ऐसा लगता है कि गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ और है लेकिन समझ में कुछ और आता है और वास्तव में कुछ और होता है। इसलिए अगर जीवन में पछतावा नहीं करना चाहते हो तो जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। हमेशा सूझबूझ का इस्तेमाल करें और सावधानी बरतें। नतीजे सोच विचार कर ही निकालें। दोस्तों, आपको ये स्टोरी अच्छी और कुछ तो सीख मिली होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। टिल द टाइम,